শুভ দুপুর সম্মানিত দর্শক, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের ইসলামাবাদ স্টুডিও হোয়াইট নিউজ বাংলাতে। পাকিস্তান হাইকমিশন ঢাকা এবং বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশন দ্বারা আয়োজিত আরফা করিমের জন্য স্মরণে তারা আয়োজন করেছেন আরফা করিম মেমোরিয়াল ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট। আমি একটু আপনাদের বলে নেই, আরফা করিম ছিলেন কম্পিউটার প্রডিজি, যিনি 2004 সালে বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ মাইক্রোসফট প্রফেশনাল হয়েছিলেন। আমার স্টুডিওতে জয়েন করেছেন তার बाबा এবং মা। तो এখন আমরা তার बाबा माँ সাথে কথা বলবো। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया, स्टूडियो में आए हैं। बांग्लादेश ढाका में आरफा करीम बैडमिंटन टूर्नामेंट उन्होंने अरेंज किया है आरफा करीम के जो लीगेसी इसको ऑनर करने के लिए, और ये फर्स्ट टाइम बांग्लादेश में हो रहे हैं, तो इस बारे में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, और मुझे मेरे लिए बहुत बड़े फ़ख्र का मुकाम है कि मेरी बेटी ने एक बदर मुल्क में जाके जब उसके नाम से ये एक मेमोरियल टूर्नामेंट, और ख़ास तौर पे बच्चियों के लिए, तो वो जो उसकी लेगेसी है और वो अभी सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को इंस्पायर नहीं कर रही, वो क्रॉस फ्रंटियर और बांग्लादेश जैसा मुल्क जिसके साथ बहुत बरादराना ताल्लुकात भी हैं, मुस्लिम हुड भी है, और वहाँ पे जब उसके नाम से ये बच्चियों का मेमोरियल टूर्नामेंट है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात है, और आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स फॉर दैट। बहुत किसी किसी को ये मकाम मिलता है। मैम बहुत शुक्रिया, आपने भी हमारे स्टूडियो में ज्वाइन किया है। तो मैं तो मैम आरफा के बारे में गूगल पे इधर उधर मैंने बहुत देखा, और भी मैं फेसबुक पे यूट्यूब पे भी बहुत देखा है। तो मैं आपसे सुनना चाहती हूँ उनके स्टोरी कि उन्होंने कैसे इतने तरक्की की है माइक्रोसॉफ्ट में। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको भी करना चाहूँगी कि आपने ये एक मौका मुझे फ़राहम किया कि जिसमें मैं अपने बांग्लादेशी बहन भाइयों और सब बच्चों और बच्चियों यूथ के साथ बात कर सकूं। तो डेफ़िनेटली एक रोल मॉडल जो है वो सबके लिए होता है, और अरफा हमेशा कभी भी उसने जो भी बात की, उसने कभी सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं की, उसने बाउंड्री रखी नहीं। उसने कहा डिजिकॉन वैली बनाऊंगी, डिजिटल पाकिस्तान बनाऊंगी, और पूरी दुनिया के बच्चों को और यूथ को लेके आऊँगी उस एक प्लेटफार्म पे। तो वो अमन का एक मैसेज देना चाहती थी, प्यार का, मोहब्बत का, सो दैट हम अपनी यूथ को पॉजिटिविटी अगर सिखानी है तो हमें डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा डेफिनेटली। तो अगर आप अरफा की बात करती हैं तो अरफा बचपन से माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट थी और डिफरेंट थी, उससे पता चलता था। और उसमें बीइंग पेरेंट अगर पूछे मुझसे माँ एज अ माँ, तो माँ का किरदार क्या होता है? माँ बच्चे को साथ देती है, उसको नर्चर करती है, उसको वो इन्वायरमेंट देती है जिसमें वो पॉजिटिव रह के कुछ पॉजिटिविटी के बारे में सोचे। जी, माँ का किरदार तो बहुत अच्छा होना चाहिए। और ऐसे में तो मैं तो चाहूँगी कि मेरे पास तो बांग्लादेशी माएँ आएँ, मैं उनको बताऊँ, और बांग्लादेशी बच्चियाँ आए मेरे पास, मैं उनको अरफा की सारी चीज़ें दिखाऊँ, अरफा की अचीवमेंट्स दिखाऊँ और अरफा की तरह बनाऊँ, तो मैं तो उन्हें बहुत वेलकम करूँगी। और आप ही के प्लेटफॉर्म से मैं उनको थैंक यू भी बोलना चाहूँगी कि अरफा करीम मॉम के नाम से जो चैनल है यूट्यूब पे, तो बांग्लादेश से स्पेशली बहुत प्यार आता है, बहुत रिस्पेक्ट आती है, और मैं उनको कहूँगी कि हम भी आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं और बहुत प्यार करते हैं, और ऐसा मौका अल्लाह ताला ज़िंदगी में लाए कि हम एक प्लेटफार्म पे हों इंशाल्लाह, और अरफा की तरह की बच्चियाँ बनेंगी इंशाल्लाह। अरफा अपनी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, और उसको कभी भी ये नहीं लगा था कि हम लोग बहुत सिंपल लोग थे और हमारा बहुत मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि बच्चियाँ ये सोच के गिव अप कर जाती हैं कि हम कैसे करेंगे, हम क्या कर सकते हैं। उसके अंदर सिर्फ एक जुस्तजू थी, एक लगन थी, एक पैशन था। ये चीज़ें होनी चाहिए, और ये इसमें कोई कीमत नहीं लगती। ये छोटे से घर में बैठे हों, किसी पहाड़ पे बैठे हों, किसी भी जगह पे हों, आप ये देख सकते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम यूथ को ये सिखाएं और बच्चियों को ये बताएं कि अगर वो कुछ करना चाहती हैं, दुनिया फतह करना चाहती हैं, सिर्फ इरादा करें, बाकी सब कुछ हो जाएगा, हिम्मत रखें।
और भी कोई ऑर्गेनाइजेशंस और भी इस टाइप का इवेंट करना चाहिए ताकि जैसे यूथ हो जो भी है बांग्लादेश से हो पाकिस्तान से हो और इनकरेज हो ये देख के कि उन्होंने कैसे इतना तरक्की की है माइक्रोसॉफ्ट में, तो इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं। नहीं, डेफिनेटली इस तरह की जब ये एक है पहला स्टेप है तो इसको देख के बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत सारे फील्ड्स में, एजुकेशन में, कंप्यूटर में, स्पोर्ट्स में, एंटरप्रेन्योरियल सेटअप्स में, इसमें जॉइंट वेंचर्स जब होंगे तो उसमें सिनर्जी आएगी। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा और उम्मीद भी करूंगा कि बहुत सारे और ऑर्गेनाइजेशन जिनको चाहिए कि वो इस तरह के क्रॉस कंट्री जो है वो जॉइंट इवेंट्स करें ताकि नेक्स्ट आने वाली यूथ जो है वो उसको पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिले और वो एक अच्छा सिनर्जी इसमें से अच्छी जब टूरिज़्म होगी, जब इवन वर्चुअल टूरिज़्म आजकल लोग वेबसाइट्स पे विज़िट करते हैं, तो अरफा करीम फाउंडेशन वेबसाइट्स पे भी है। अरफा करीम का अपना एक यूट्यूब चैनल है अरफा करीम मॉम, जिसमें वो अरफा स्टोरी शेयर करती हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने, पाकिस्तानी जो हैं वो उधर के वहाँ वाले इधर आएँ हमारे पास और हम एक्सचेंज प्रोग्राम करें, स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम करें, गवर्नमेंट का उसमें सपोर्ट हो और जो हमारे सोशल सेक्टर के लोग हैं उसमें हो, सो दैट वो जो एक गैप है अनफॉर्चुनेटली वो ब्रिज हो और हम इसमें से बहुत सारी कॉमन ग्रोथ के जो इंसेंटिव्स हैं और जो हमारे इसमें से अपॉर्चुनिटीज़ मौके हैं उनको हम फ़ायदा ले सकें। जो भी ऑर्गेनाइजर्स से पार्टिसिपेंट्स हैं इनको अगर आखिर में आप कोई खास मैसेज देना चाहते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तानी पीपल एंड ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तानी यूथ, मैं आई एम थैंकफुल टू दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बांग्लादेश बैडमिंटन फेडरेशन, पाकिस्तान हाई कमीशन कि ये मौका उन्होंने लिया और इस तरह के और इनिशिएटिव्स भी आएंगे और इस तरह हम जो भाई भाई हैं और वो हम बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे और इससे डेफिनेटली दोनों मुल्कों का फ़ायदा है। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया। सीरियसली मुझे तो बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे शो होते रहे कि बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान के बारे में जाने, बस ये नहीं कि टूरिस्ट प्लेस नहीं है, जो भी इधर के जैसे कि आपकी बेटी ने इतना अच्छे काम किए हैं, मतलब उनको हम याद रखना चाहते हैं पूरा ज़िंदगी। मैं चाहती हूँ कि उनके बारे में बांग्लादेश के लोगों को, यूथ को पता चले, वो इनकरेज हो, ये देख के वो अपने ड्रीम को पूरा करने में आगे बढ़े।